हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये अनुपात एवं समानुपात की है। इसके पहले दो क्लास हो चुकी है, ठीक है भाई। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल में बोला है P और Q के धन का अनुपात 7:13 है और Q और R के धन का अनुपात 9:11 है। यदि P के पास 6,300 रुपये है तो R के पास कितना धन है? बताइए भैया। यहाँ पे आपको करना क्या है, तीनों का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन लोग हैं PQR, ठीक है। इनके धन का अनुपात दिया है, PQ के दिया है 7:13 और QR के धन का अनुपात दिया है 9:11, ठीक है भाई। अब यहाँ पे खाली है तो इसके पड़ोसी को वहां पर लिखेंगे और यहाँ पे खाली है तो इसके पड़ोसी को लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब इसका गुना कर देंगे, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 13 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 117 हो जाएगा और 13 का गुना 11 में करेंगे तो 143 हो जाएगा। बताइए भैया, अब हमारे पास पी क्यू आर के धन का मेरे भाई अनुपात आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में बोला है कि P के पास 6,300 है, ठीक है। P के पास मेरे भाई कितना है, 6,300 है। रेशियो में P के पास कितना है, 63 है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 63 रेशियो बराबर आपका कितना है, 6,300 है। कितना है मेरे भाई, 6,300 है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6,300 में 6,300 में आप 63 से भाग करेंगे तो आपका 100 आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है आर के पास कितना धन है, ठीक है भाई। अब एक रेशियो का मान अगर 100 है तो 143 का निकाल देंगे, ठीक है। रेशियो में कितना है, आर के पास 143 है। एक का मान 100 है तो 143 का निकालने के लिए इसमें गुना कर देंगे मेरे भाई 100 से, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 14,300। यानी आर के पास जो धन होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14,300 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि क्यू के पास कितना है तो आप 117 में मेरे भाई 100 से गुना कर देंगे। चलिए अगला सवाल। सवाल में बोला है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 4 कितना है मेरे भाई, 4:3 है, ठीक है भाई। सॉरी, 4:3:8 है। दो संख्याओं का जो यहाँ पे अनुपात दिया है वो कितना है, तो 3 मेरे भाई 8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए मेरे भाई, 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब इसमें आप क्रॉस मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्रॉस मेथड में क्या करेंगे, इसका गुना मेरे भाई इसमें आपको कर देना है, इसका गुना इसमें कर देना है और इसका गुना इसमें करना है, इसका गुना इसमें करना है, ठीक है। अब 8 का गुना 2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई इसका गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब 8 में से मेरे भाई 6 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 16 में से 8 गए जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 का मान अगर 8 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 8 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब आपसे सवाल में बोला है यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। अगर एक का मान मेरे भाई 4 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, यानी 3 में गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और 8 का निकालने के लिए मेरे भाई एक का मान 4 है तो 8 का निकालने के लिए 8 में गुना कर देंगे, 32 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 12 और दूसरी क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब सवाल में बोला है कि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात क्या होगा। अब इसमें से 4 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक। और इसमें से आप 4 घटाएंगे तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 2:7 का हो जाएगा, ठीक है भाई। इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 2:7 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 2:7। बताइए भैया, सबको समझ में आया। हाँ, एक्स मानकर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स मानकर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान के लगा सकते हैं। और यहाँ पे दोनों में 8 जोड़ने की बात हुआ है ना, तो आप रेशियो को बैलेंस भी करके इसको बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया है, बोला है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करती हैं तो टीना की आय क्या है। टीना की आय आपसे पूछा है, इनका आय का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है और बचत दिया है। तो आपसे पूछा गया है सवाल में कि टीना की आय क्या होगी, बताइए भैया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, टीना है और कौन है मेरे भाई, सीना है, ठीक है। इनके आय का अनुपात दिया है, क्या दिया है, इनके आय का अनुपात दिया है, ठीक है भाई। आय का अनुपात कितना है, 2:3। 2 अनुपात कितना है मेरे भाई, 3 है। और इनके व्यय, व्यय मतलब मेरे भाई क्या होता है, खर्च। इनके खर्च का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:5, ठीक है। और बचत दिया है, बोला है कि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक मतलब मेरे भाई दोनों की, ठीक है, दोनों की बचत कितना है, 1,000, ठीक है। इसका भी 1,000 और इसका भी 1,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेशियो है किसका, आय का रेशियो है, खर्च का रेशियो और क्या है, बचत है। अब इसमें आपको क्रॉस मेथड लगाना है, ठीक है, क्रॉस मेथड लगाना है। अब देखिए क्रॉस मेथड में करना आपको क्या है, इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका गुना मेरे भाई इसमें कर देंगे, ठीक है, और इसका गुना इसमें कर देंगे और इसका गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। अब 1,000 का गुना 5 में करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,000 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई देखिए 5 का गुना 2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 3 का गुना मेरे भाई 3 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से मेरे भाई 9 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक। 5,000 में से 3,000 गया तो 2,000 हो जाएगा, ठीक। यानी एक का मान कितना आ गया, 2,000। आपसे सवाल में पूछा गया है टीना की आय, टीना की आय है कितना, 2, ठीक है। अगर एक का मान 2,000 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, इसमें आप गुना कर देंगे 2 से, यानी आपका 4,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4,000 हो जाएगा। बताइए भैया सबको समझ में आया। एक्स मान के भी लगा सकते हैं लेकिन एक्स मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इस पे इसको लगाइएगा क्रॉस मेथड से, ठीक है भाई। याद रखिएगा कि इसका गुना इसमें करके यानी डिफरेंस ले लेना है, ठीक है, बस इतना आपको करना है। अगर आपसे सवाल में पूछता कि भाई सीना की आय क्या होगी, ठीक है, सीना है ना भाई, सीना की आय क्या होगी, तो अगर एक का मान मेरे भाई 2,000 है तो 3 का मान निकाल देते। चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
सवाल में बोला है यदि x का 3/5 भाग y का 4/9 भाग के बराबर है तो x तथा y का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे x का 3/5, x का 3/5, y का 4/9, 4/9 भाग के बराबर है। ठीक है, y का 3/4, ठीक है सॉरी x का 3/5 y के 4/9 भाग के क्या है मेरे भाई बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए x बट्टे में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, बराबर में ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है, और 3/5 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई 5/3। ठीक है, अब इसको आपस में गुना कर लेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, यानी रेशियो कितना हो जाएगा तो 20 अनुपात मेरे भाई 27 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल दिया है, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब मेरे भाई दोनों संख्याओं का जोड़, ठीक है, 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या की बात कर रहा है जिनका अनुपात हमारे पास दिया है, कितना है मेरे भाई 5 अनुपात कितना है 4 है, ठीक है, इनका योग दिया है मेरे भाई 180। अब इसको पहली संख्या को देखिए, पहली संख्या को अगर हम 5x मान ले और दूसरी को क्या मान ले मेरे भाई 4x मान ले, ठीक है, बीच में बट्टे का चिन्ह है, ठीक है, यानी अनुपात है तो आप बट्टे में लिख सकते हैं, कुछ x y z कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है 5x है, दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई 4x है, ठीक है, और इनका योग जो है मेरे भाई कितना है 180 है। अगर अंतर की बात करता तो बीच में क्या लेते अंतर लेते यानी माइनस लगाते, ठीक है, गुणनफल की बात करता तो बीच में क्या करते इन दोनों के बीच गुणा करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9x हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, x का मान कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। अच्छा भैया 5 में और 4 में छोटी कौन है तो 4 है, तो छोटी संख्या पूछी है तो बता दीजिए। देखिए 4 हो गया, x का मान कितना आया है 20, तो 20 x की जगह पे 20 रख देंगे। ठीक है भाई, तो 20 चौक क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि दोनों संख्याओं बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, तो बड़ी संख्या बताते। ठीक है, अब बड़ी संख्या यहाँ से रखेंगे तो यह 5 हो जाएगा, 5 में मेरे भाई 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या 80 हो जाएगी, बड़ी संख्या मेरे भाई 100 हो जाएगा। सवाल में कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है, तो यहाँ से आप अंतर भी निकाल सकते थे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है वो कितना है मेरे भाई तो 80 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल में बोला है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की बात हो रहा है, ठीक है, उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2 है। अब सवाल में आपसे बोला है
कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, 6 लड़कियां और आ जाती हैं। अब 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो याद रखिएगा कि देखिए इसको x मान के भी हम लगाएंगे, ठीक है, रेशियो को बैलेंस भी करके हम लगाएंगे। तो x मानेंगे कि भाई स्कूल में मेरे भाई देखिए स्कूल में मान लीजिए लड़कों की जो संख्या थी वो 3x थी और लड़कियों की जो थी वो 2x थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 और बट्टे में मेरे भाई 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात है, अनुपात का मतलब बट्टा। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाती है, 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। अगर बोलता कि 6 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते, घटा लेते। ठीक है, लड़के की कोई बात नहीं हुई, लड़के को सेम रहने देंगे। तो रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है मेरे भाई 6:5 का। ठीक है, पहले अनुपात जो था 3:2 था। ठीक है, 6 लड़कियां और आ गई तो लड़कियों वाले रेशियो में हम 6 जोड़ देंगे। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे भाई 6/5 हो जाता है। 3 गुना कर लेंगे तो 5 का इसमें करेंगे तो 15x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 6 दूनी 12, 12x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा 36। ठीक है भाई, अब 15x में से मेरे भाई 12x जाएगा तो आपका आएगा 3x, बराबर है आपका 36 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12। ठीक, यानी x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया। ठीक है, अब सवाल में आपसे पूछा है स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या। अब स्कूल में लड़कों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे आप रख देंगे 3x है, x का मान कितना है 12, 12 यहाँ पे रखेंगे, गुना कर देंगे तो 12 तय कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बताइए भैया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3x है। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है 12, तो 12 लिख लेंगे तो 12 तय कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या स्कूल में जो है मेरे भाई वो 36 है। लड़कियों का पूछता तो आप इसमें गुना कर देते, x का मान रख के 2 में गुना कर देते। ठीक है भाई, बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल, सवाल में बोला है तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए भैया तीनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया है और सवाल में बोला है पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 50 अधिक है। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, इनका रेशियो दिया है 5:7:12। ठीक है, सवाल में बोला है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 50 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में हम देखेंगे कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो जोड़ेंगे 12 5 17 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना है 7 है। तो यहाँ पे रेशियो में जो देख रहे हैं तो रेशियो में आपको देख रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी रेशियो में मेरे भाई 10 अधिक है। जबकि यहाँ पे सवाल में बोला है ना ये तो 50 अधिक है। ठीक है भाई, सवाल में बोला है कि 50 अधिक है, यानी 10 रेशियो का मान कितना है मेरे भाई 50 है। अगर 10 रेशियो का मान 50 है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 का मान 50 तो एक का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग। अब तीनों संख्या जोड़ लेंगे। ठीक है, 12 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 हो जाएगा। 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 का मान बताना है। अगर एक का मान 5 है तो 24 का निकालने के लिए मेरे भाई 24 में किससे गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 24 पंचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 120। बताइए भैया
सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है? दीपक की वर्तमान आयु क्या है बताइए भैया। देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। राहुल और कौन है मेरे भाई? दीपक है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे 4:3। ठीक है, 4:3 है। आगे बोला है कि 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष थी। अच्छा, राहुल की आयु जो है मेरे भाई 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की होगी। ठीक है, 26 वर्ष की होगी। अब 6 वर्ष बाद होगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितना होगी? 26 वर्ष। तो अगर हम आपसे पूछें कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, ये जो 26 वर्ष है ये 6 साल बाद की आयु है। ठीक है, यानी 6 साल बाद राहुल जो होगा वो 26 वर्ष का होगा। तो राहुल अभी कितना है, वर्तमान में कितना है? तो आप 26 में से 6 घटा लेंगे तो राहुल का जो वर्तमान आयु हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 वर्ष। ठीक है, यानी राहुल अभी जो है वो 20 साल के हैं। रेशियो में राहुल अभी कितने के हैं? 4 के हैं, जबकि यहाँ पे 20 वर्ष के। ठीक है, यानी 4 रेशियो के बराबर 20 वर्ष है। तो 4 का कई गुना है मेरे भाई? 4 का कई गुना है? तो आप कहेंगे 5 गुना है। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु अगर 4 का मान मेरे भाई 20 है। ठीक है, तो 4 का कई गुना है? 5 गुना है। तो उसी तरीके से मेरे भाई 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15। यानी दीपक की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो आपका 15 वर्ष हो जाएगी। बताइए भैया। अगर सवाल में आपको दिया होता कि 6 वर्ष पहले 26 वर्ष का था तो आप वर्तमान निकालने के लिए 6 जोड़ लेते। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष बाद का आयु है तो अभी कितना है, यानी वर्तमान में कितना है, तो 26 में से 6 आपको घटा लेना है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब मेरे भाई बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विमल है और कौन है मेरे भाई? अरुण है। इनकी आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे 3:5। ठीक है, और इनके आयु का योग जो है वो 80 है। रेशियो में इनके आयु का योग कितना हो जाएगा? तो दोनों को आप जोड़ लेंगे। रेशियो में हो जाएगा 8, जबकि सवाल में दिया है 80। ठीक है, यानी 8 बराबर 80 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, ये विमल की वर्तमान आयु है। ठीक है, और अरुण की वर्तमान आयु है। यानी विमल वर्तमान में 30 साल के हैं, अरुण वर्तमान में कितने हैं मेरे भाई? 50 साल के हैं। अब आपसे 10 वर्ष पश्चात पूछा है, यानी 10 वर्ष बाद की आयु पूछा है। तो 10 वर्ष बाद की आयु पूछा है तो आप इसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है तो इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 हो जाएगा। 20 से काटेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अभी अनुपात एवं समानुपात का एक क्लास और होगा। ठीक है, इसके पहले 2 हो चुका है, ये 3 हो गया, एक अभी और होगा। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। ठीक है भाई, चलिए।